अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद जुनैद आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज जो हम फ्रैक्शन का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हाउ टू कंपेयर द टू फ्रैक्शंस। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दो फ्रैक्शंस आपके सामने रख दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है या कौन सा फ्रैक्शन लेस है, तो आप उसको देख के बता सकें कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन लेस है। ठीक है ना व्यूअर्स। तो जो हमारा आज मेन टॉपिक है वो यही है कि हम दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करना सीखेंगे। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसमें दो टर्म्स आ रही होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब जब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की बात करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे जो फ्रैक्शंस हैं उनके न्यूमरेटर तो डिफरेंट हो लेकिन डिनोमिनेटर्स सेम हो। ठीक है ना। जैसे कि मैं ये पहले केस में देख रहा हूँ कि यहाँ 3/4 लिखा हुआ है और यहाँ 1/4 लिखा हुआ है, इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। तो हमने अपने सबसे इनिशियल लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो हम उनको क्या कहते हैं, आप लोगों को याद है? जी याद आ रहा है? जी जी बिल्कुल, लाइक फ्रैक्शंस हम उनको कहते हैं। तो ऐसे तमाम फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर आपस में सेम हो हम उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो पहला केस तो हमारे पास ये बनता है फ्रैक्शंस में कि जिनके डिनोमिनेटर आपस में सेम हो, यानी कि हम जब दो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करें। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो लेकिन न्यूमरेटर सेम हो, जैसे कि हम सेकेंड एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो इनको हमें कंपेयर करना होगा। तो ये किस तरह के फ्रैक्शंस कहलाएंगे? ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए लेकिन न्यूमरेटर सेम हो। और एक थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास जो हो सकती है जब हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की बात करें तो ये कि जिसमें न्यूमरेटर भी आपस में दोनों डिफरेंट हो और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी आपस में डिफरेंट हो। तो व्यूअर्स, हम इन्हीं तमाम केसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। तो हम एक एक करके तमाम कॉम्बिनेशंस को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस आ जाए, अनलाइक फ्रैक्शंस आ गए, या जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट है, तो हम उन फ्रैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो चले हम पहले केस की तरफ चलते हैं जिसमें हमने डिनोमिनेटर सेम वाले दो फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, यानी जो लाइक फ्रैक्शंस है हमें उनको कंपेयर करना है। तो बिफोर कि हम जो है वो इनका रूल ऑफ थंब आइडेंटिफाई करें कि ये कैसे हम इनको कंपेयर करेंगे या कैसे देख के बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर या लेस है, हम एक स्क्वायर की फिगर आपके सामने स्क्वायर की फिगर आपके सामने आ रही है। ठीक है ना। स्क्वायर आपके दोनों सेम साइज के हैं और मैंने दोनों स्क्वायर्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसा कि हमने इनिशियल लेक्चर्स में अपने पढ़ा था कि 3/4 अगर मैं कहता हूँ तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में यहाँ। तो हम देख सकते हैं कि 3/4 किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता था फिगर में। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे प्रीवियस लेक्चर में, आपको बिल्कुल याद होगा। तो हमने ये कहा था कि 3 जो होता है ये वो पार्ट्स होते हैं जो एड्रेस होने या जो पार्ट आपके पास हैं, और 4 जो है वो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होते हैं ऑफ होल फिगर। ठीक है ना। यानी हम अगर 3/4 कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? 3 पार्ट्स ऑफ द टोटल 4 पार्ट्स। अगर मेरे पास 3/4 कोई पीस है तो मैं क्या कहूँगा कि वो 3/4 पीस का मतलब ये है कि मेरे पास वो 3 पार्ट्स हैं ऑफ द टोटल 4 पीस। तो अगर मैं इस फिगर में 3/4 की रिफ्लेक्शन चाहता हूँ तो मैं किस तरह करूँगा? ऑलरेडी मैंने इस फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और चूंकि हम कह रहे हैं कि 3 पार्ट्स ऑफ द टोटल 4 पार्ट्स, तो इसका मतलब मैं 3 पार्ट्स को इसमें कलर कर दूंगा या शेड कर दूंगा। ठीक है ना व्यूअर्स। तो ये मैं आपके सामने इसके 3 पार्ट्स को शेडेड करने लगा हूँ। ठीक है। तो ये जो एरिया मैं शेड करने लगा हूँ, ठीक है, ये मैंने इस पर बाउंड्री लाइन भी ड्रॉ की है। ये एरिया जो शेडेड एरिया है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किस फ्रैक्शन को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। यानी 3 पार्ट्स ऑफ द टोटल 4 पार्ट्स जो है ये फ्रैक्शन जो है ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना व्यूअर्स। सिमिलरली अब हम 1/4 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं अगली फिगर में। 1/4 का मतलब क्या है? टोटल 4 पार्ट्स और इसका 1 पार्ट। ठीक है, तो ये हम इसके 1 पार्ट को कलर कर लेते हैं टू शो ऑफ द 1/4 फ्रैक्शन। ठीक है ना। ये मैं इसको कलर करने लगा हूँ और शेडेड करने लगा हूँ और मैंने इस पोर्शन को मार्क कर लिया।
ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड एरिया, यहाँ ये शेडेड एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को। तो व्यूअर्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है ऑफ द स्क्वायर। बिल्कुल देखने से आपको बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये जो पोर्शन है 3/4 वाला, ये आपका ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। दिस मीन्स कि ये फ्रैक्शन ज़्यादा वैल्यू का हुआ, और ये जो है कम एरिया कवर कर रहा है 1/4, तो इसका मतलब ये कम वैल्यू का हुआ, या ये जो है वो स्मॉलर हुआ। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3/4 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर हो गया आपको कि हमने किस तरह पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की 3/4 की भी और 1/4 की भी, और फिर हमने देखा कि क्यों 3/4 जो है वो ग्रेटर है देन 1/4। तो यहाँ से हम जब कंक्लूजन निकालते हैं तो वो कंक्लूजन क्या निकालते हैं, वो कंक्लूजन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि जब भी हम दो ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन ज़्यादा ग्रेटर होगा, और जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि चूंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने न्यूमरेटर को देखा, तो चूंकि न्यूमरेटर 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमने कहा 3/4 फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 1/4। क्लियर है व्यूअर्स आप लोगों को ये बात? आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जस्ट एक अपने आप को चेक करने के लिए कि वाकई हमें ये बात समझ आ गई है, हम जो है वो आगे अपने दो ड्रिल क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है वो है 5/6 और 1/6। आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ठीक ठीक है ना व्यूअर्स, तो जैसे भी हमने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमने क्या रूल ऑफ थंब निकाला है कि हमने न्यूमरेटर की वैल्यू को देखना है। जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा, और जिसकी कम होगी वो स्मॉलर होगा। तो हम क्या साइन लगाएंगे इसमें 5/6 और 1/6 में? क्लियरली हमें यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि चूंकि न्यूमरेटर 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब 5/6 विल बी ग्रेटर देन 1/6। तो यहाँ कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर का साइन आएगा। तो 5/6 इज ग्रेटर देन 1/6। ओके, नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। 2/12 और 7/12। आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है वो 12 कॉमन है, तो मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू को देखते हुए डिसाइड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हमें पता है कि 2 इज लेस देन 7। ठीक है ना, तो इसका मतलब 2/12 फ्रैक्शन इज लेस देन 7/12। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह अगर डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, लाइक फ्रैक्शन हो, तो उसमें हम दो फ्रैक्शंस को देखते हुए किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें आगे बढ़ते हैं हमारे केस 2 की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे कि न्यूमरेटर जो है वो सेम हो जबकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है ना, हमने जो एग्जाम्पल अपनी मेंशन की थी वो क्या की थी, 3/8 और 3/4। ठीक है ना, तो दोबारा इससे पहले कि हम रूल ऑफ थंब डिफाइन करें कि किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे या किस तरह हम फ्रैक्शन को देखते हुए कह सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है, हम पहले इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दो सर्कल्स मैंने डिफाइन यहाँ शो किए मैं आपको। एक सर्कल को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और दूसरे सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जस्ट टू प्रेजेंट द टू फ्रैक्शंस 3/8 एंड 3/4। ठीक है ना, तो ये जो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम यहाँ फ्रैक्शन 3/8 की प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है ना, तो 3/8 क्या प्रेजेंट कर रहा है, 3 पार्ट्स ऑफ द टोटल 8 पार्ट्स हमने एड्रेस करने हैं। तो हम 3 पार्ट्स इसके देख लेते हैं। 3 पार्ट्स को हम शेडेड कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितने एरिया को कवर करता है। ये मैंने एक पार्ट को कवर किया, ये दूसरे पार्ट को शेड किया मैंने, और ये आपका मैंने तीसरे पार्ट को शेड कर दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो टोटल एरिया मेरे पास कवर होगा, जो टोटल एरिया मेरे पास कवर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये मैं आपके सामने शो करने लगा हूँ, वो ये वाला पीस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन 3/8 जो है वो इस एरिया को शो करता है। ठीक है ना, अब हम आते हैं 3/4 की प्रेजेंटेशन पे। ठीक है ना, अच्छा 3/4 की प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि टोटल 3 पार्ट्स ऑफ द इक्वली डिवाइडेड 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स ऑफ द टोटल डिवाइडेड 4 पार्ट्स हमने एड्रेस करने हैं। तो 3 पार्ट का मतलब क्या है, 1 2 3, तो हमने इन 3 पार्ट्स को शेडेड करना है। ठीक है ना, मैं बड़ा क्विकली इसको शेड कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा बनता है। ठीक है ना, ये मैंने शेडेड कर लिया और हम अब इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं इसको
मार्क कर रहा हूँ कि ये जो फ्रैक्शन 3/4 है ये किस एरिया को प्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने इस पोर्शन को मार्क कर दिया है, ठीक है। तो दोनों पिक्चर्स को देखते हुए इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3/4 फ्रैक्शन जो है ये ज़्यादा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो 3/8 है ये आपके कम एरिया को प्रेजेंट कर रहा है। तो दिस मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 3/8 इज लेस देन 3/4, और इन अदर वर्ड 3/4 इज ग्रेटर देन 3/8। 3/4 इज ग्रेटर देन 3/8, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या रूल ऑफ थंब आइडेंटिफाई होता है कि जब भी आपने ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है जिनके न्यूमरेटर सेम है, तो उसमें जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी उस फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही स्मॉल होगी। दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर ऐसे दो फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जब आप उनको कंपेयर करेंगे तो जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ये आपने देखा है 3/8 की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो फ्रैक्शन कम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा एज कंपेयर टू द फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी। ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है गाइस। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिनोमेना या ये जो है वो समझ आ गया होगा कि अगर दो फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर सेम हो बट डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उनको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा उसकी वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब अपने इस जो हमने समझा इस चीज़ को चेक करने के लिए हम दो अपने ड्रिल क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें हमने दो फ्रैक्शंस को देखना है 7/10 और 7/8। तो हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा वो फ्रैक्शन उतना ही स्मॉलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 7/10 इज़ लेस देन 7/8। क्यों? क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है। सिमिलरली हम सेकंड केस में देख लेंगे, न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने कहा जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही स्मॉल होगा। तो यहाँ ये फ्रैक्शन स्मॉल होगा, ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/9 इज ग्रेटर देन 1/12। तो होपफुली आपको सेकंड सिनेरियो भी समझ आ गया होगा कि जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब भी हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम उनके अगर डिनोमिनेटर्स को किसी तरह इक्वल कर दें तो फिर हमारे लिए आसान होता है कि हम उस फ्रैक्शन को कंपेयर कर लें। अच्छा, तो हमने कहा कि ये हमारे लिए हमेशा आसान होता है कि हम दो फ्रैक्शंस को उस वक्त कंपेयर कर लें कि जब उसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो जो अभी हमने केस 2 देखा जिसमें न्यूमरेटर सेम थे लेकिन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, तो हम इसमें भी कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं कि हम उन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें, यानी उन दो फ्रैक्शंस को भी हम किसी तरह से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। तो हमने जो एक एग्जाम्पल उसमें देखी थी वो हमने देखी थी 7/10 और 7/8 की, ठीक है ना। हमने देखा था कि 7/10 और 7/8 में कि 7/10 जो था वो लेस देन था 7/8 से, ठीक है ना। अब हम इसको ऑल्टरनेट मेथड से करते हैं कि हम बजाय इसके कि इनके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को देखते हुए लेस या ग्रेटर आइडेंटिफाई करें, हम इनके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को सेम करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमरेटर की वैल्यू से हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या ग्रेटर है। अब इसी केस को दूसरे तरीके से ऑल्टरनेट मेथड से केस 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तरीका हमारा टारगेट क्या है कि हम जो है वो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें और फिर न्यूमरेटर की वैल्यू को देखते हुए आइडेंटिफाई कर दें कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। अच्छा, अब आपको एक बात बिल्कुल ये नॉलेज में होगी कि अगर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16, और अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आएगा 16। इसका मतलब चाहे हम 2 × 8 करें या 8 × 2 करें, आंसर हमेशा सेम ही होगा, ठीक है ना। सेम टेक्निक हम यहाँ लगाने लगे हैं। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक का डिनोमिनेटर 10 है और एक का डिनोमिनेटर 8 है। अगर मैं 7/10 वाले फ्रैक्शन को, ठीक है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो 10 8 ज़ा 80, और इसी तरह जो 7/8 है इसमें डिनोमिनेटर को मैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को मैं इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, और जो ये डिनोमिनेटर है इसको मैं पहले वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं 8 × 10, तो आंसर
80 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो जाएंगे। तो लेट्स डू द सेम एक्सरसाइज। हम पहले करते हैं 7/10। तो मैंने कहा 7/10 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, ठीक है ना। तो हमेशा हम न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, हम 7/10 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डिटेल्स हम अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हासिल करते हैं। तो यहाँ हमने 7/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह हासिल किया, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8, ठीक है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा 49 एंड 7 8 ज़ा 56, ठीक है, और 10 8 ज़ा 80। अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ, ठीक है, 7/8, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 8 ऑलरेडी था तो हम यहाँ इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 10 थी तो हम यहाँ 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। यानी हम 7/8 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो किस तरह निकाल रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय नंबर 10। तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 10 ज़ा 70 एंड 8 10 ज़ा 80। तो आपने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमने अभी पहले अपने केस में पढ़ा था कि हम न्यूमरेटर की वैल्यू को देखते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हम कह सकते हैं कि 56 इज लेस देन 70, सो मीन्स 56/80 इज लेस देन 70/80। और इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि 7/10 इज लेस देन 7/8। बिल्कुल वही बात, डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा वो स्मॉलर। तो इस तरह से भी हमने व्यूअर्स जो है वो कैलकुलेट करके निकाल लिया कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। लेकिन इस बार हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया। इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए हमने एक सेकंड क्वेश्चन को भी जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। 3/8 एंड 3/4 क्या करना है, हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो यहाँ 3/8 है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए बिल्कुल हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इसका डिनोमिनेटर है सेकंड वाले फ्रैक्शन का। और इसके डिनोमिनेटर को हमने जो है वो सेम करने के लिए हमने 3/4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8/8 से। तो इसका मतलब हमने 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द 4। तो आंसर देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 8 4 ज़ा 32। सिमिलरली जब यहाँ हमने किया तो 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। तो गाइस आपने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर हो गए। और जब डिनोमिनेटर्स बराबर होते हैं तो हम न्यूमरेटर को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हम इसको देखते हुए कह सकते हैं कि 12/32 इज लेस देन 24/32। और इन अदर वर्ड्स जो ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू थी 3/8 इज लेस देन 3/4। उम्मीद है कि आपको ये मेथड भी जो है वो समझ आ गया होगा जिससे हम दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब यही मेथड जो है हम अपने तीसरे केस में भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तीसरा केस हमारे पास क्या है कि जिसमें आपका न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है 3/4 और 5/8। 3/4 5/6 आप देख रहे हैं न्यूमरेटर भी डिफरेंट है आपस में और डिनोमिनेटर भी आपस में डिफरेंट है। न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा बनाएं जिसका डिनोमिनेटर, जिनसे इनका डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। तो लेट्स डू द एक्सरसाइज 3/4 और 5/8। तो क्या करेंगे, 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरे वाला डिनोमिनेटर है इससे। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 से मल्टीप्लाई करके हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दिया, ठीक है ना। सिमिलरली 5/8 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इस वाले के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बिल्कुल हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा निकाला जिसमें हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो आंसर निकाल लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो ये हो गया 24/32। और यहाँ हमने देखा 5 4 ज़ा 20 और 8 4 ज़ा 32। तो हमने देखा डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो 24 चूंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द 20, तो हम कह सकते हैं कि 24/32 इज ग्रेटर देन 20/32। और इन अदर वर्ड्स 3/4 इज ग्रेटर देन 5/8। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक और एक्सरसाइज आपके सामने मैं कर देता हूँ, ठीक है। 3/4 और 5/6 को हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो अगेन हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। और कैसे करेंगे,
अब आप खुद ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। तो ये 3/4 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बता सकते हैं आप? सोचें आप। जी बिल्कुल, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि जो दूसरा है आपका 5/6, इसके डिनोमिनेटर को भी हमने इसके डिनोमिनेटर के साथ मैच करना है। तो हम यहाँ 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जी हाँ बिल्कुल, डिनोमिनेटर 6 है तो हम इसको 4 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। दिस मीन्स कि हमने 3/4 का ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है जिसमें उससे हमने मल्टीपल 6 का निकाला है, और 5/6 का हमने वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है जिसमें हमने उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है बाय द 4। ठीक है, तो चलें आगे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 6 3 18 एंड 6 4 24। सिमिलरली 5 4 20 एंड 6 4 24। तो गाइस देखा आपने, दोबारा से ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो बड़ा आसान है फ्रैक्शन को देख के बताना कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। जी हाँ बिल्कुल, न्यूमरेटर को देखते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हमने यहाँ देखा ये न्यूमरेटर 18 और ये न्यूमरेटर 20। तो चूंकि 18 इज लेस देन 20 तो हम कह सकते हैं कि 18/24 इज लेस देन 20/24। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि 3/4 इज लेस देन 5/6। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये आज का लेसन बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह से आपस में कंपेयर कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। बड़े कॉम्प्रिहेंसिव मेथड से हमने कोशिश की कि आपको ब्रीफ करें तमाम केसेस। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से भी जो है वो हमने समझाने की कोशिश की, और हमने मेथड भी देखा कि किस तरह हम डिनोमिनेटर्स को सेम करके बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। उम्मीद है कि आपको जो आज हमने डिस्कस किया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का टॉपिक, वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे के टॉपिक्स भी आपके पास जो है वो पोस्ट होते रहें। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। आखिर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।